जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत बिहार दरोगा के 1275 पदों के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चन एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो 55 है, करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन पूछा है। इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, बिल्कुल सही है। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 हैं। अगला, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल स्थापित किया जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन 4 का हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। अगला, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया सीतामढ़ी जिले के दल को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है पूर्णिया जिले में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है रक्षक ऐप को, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का दूसरा स्थान है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ, बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, ये भी सही है। सबसे कम मछली का उत्पादन जहानाबाद जिले में हुआ, ये भी सही है। तो इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंडसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो ये चुना गया है गौतम कुमार को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये खोला गया है पश्चिम चंपारण में। अगला, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इसके तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे, करेक्ट ऑप्शन सी है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडी प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो ये घोषित किया है भागलपुर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय संस्कृत विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं कि इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा, बिल्कुल सही। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, ये भी सही। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, ये भी सही। इस प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है इनमें से एक के अधिक को, यानी कि राजगीर, नालंदा, बोधगया, इनमें से एक से अधिक को प्रदान किया गया है, डी करेक्ट ऑप्शन है। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, बी करेक्ट ऑप्शन है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? तो ये दी गई है पटना पूर्णिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? तो बिहार से प्रणव सुमन का चयन किया गया है, ए करेक्ट ऑप्शन है। कला, संस्कृत और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो बौद्धिक अड्डा एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जो कि पटना जिले में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है नालंदा में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो बिहार राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है जो कि बांका जिले में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ये बांका जिले का बाबरचक गांव है जिसको राज्य का पहला स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है वैशाली जिले में, डी करेक्ट ऑप्शन है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये पूर्णिया जिला बना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो ये इनमें से एक अधिक, और अरवल, सिवान, जहानाबाद इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष पर रहा है? तो इनमें से बिहार का सुपौल डिस्ट्रिक्ट शीर्ष पर रहा है, सी करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दे दी गई है? तो ये दे दी गई है अरवल महिला पुलिस थाना को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पटना खोया हुआ शहर, यह पुस्तक लिखी गई है अरुण सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो इनमें रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार, इनमें से सभी का योगदान चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में रहा है, डी करेक्ट ऑप्शन है। ये सभी बिहार से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? तो इनमें से सभी, यानी कि पॉलीटेक्निक, ITI, बीएड, इनमें से सभी पाठ्यक्रम शामिल हैं, डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन किया गया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये SK सिंघल को बनाया गया है, डी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो ये IIT पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। NTPC संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो बिहार जो कि 6,943 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा इसमें 15% यानी कि 5 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो मलमास मेला का आयोजन राजगीर नालंदा में किया जा रहा है, बी करेक्ट ऑप्शन है।
10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर में से पौधरोपण के साथ की गई, बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है। इस प्रकार इसके सभी ऑप्शन सही हैं, डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, बी करेक्ट ऑप्शन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है जो कि उदयकांत के द्वारा, सी करेक्ट ऑप्शन है। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी कि उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, ये गलत है। बाकी यह उनकी 52वीं पुण्यतिथि है, ये भी सही है। वो बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार राज्य बन गया है, ए करेक्ट ऑप्शन है। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। वो अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है। इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन सी है, तीनों सही हैं। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है, जो कि बेगूसराय की हैं, एक करेक्ट ऑप्शन है। नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बिहार राज्य के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, सभी सही हैं। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, बिल्कुल सही। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रकार डी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया गया है गया में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है सहरसा जिले में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, डी करेक्ट ऑप्शन है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया, ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।